हाँ, कैमूर स्टडी पे आपका स्वागत है। तो आइए हम इतिहास पोर्शन में चल रहे हैं। इतिहास का सेक्शन ए हो गया है और सेक्शन बी में हम लोग चल रहे हैं। और 12th क्लास के इतिहास को तीन बुक है, तीन किताब है, जिसमें एक किताब का ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज चैप्टर करा दिया गया है। आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं। दूसरा और तीसरा बाकी है, तो दूसरा का हम लोग करने जा रहे हैं। तो फटाफट करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम हमारा बहुत ही नज़दीक है। तो एग्ज़ाम को देखते हुए हम लोग इसको क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो आपके पास ये है आपके ऑब्जेक्टिव का आपका पीडीएफ मिला हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, हम लोग दोबारा रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आगे भी आपके साथ जुड़े रहें हम और आपको बहुत सारी जानकारियाँ दे सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। नूरजहाँ का असली नाम क्या था? आईने अकबरी है चैप्टर। नूरजहाँ का असली नाम क्या था? क्या था बताइए। मेहरुनिसा बेगम। आईने अकबरी के लेखक कौन थे? अबुल फजल। तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? जहांगीर। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में विभक्त है। आईने अकबरी में अकबर के काल में कितने सूबों का वर्णन है? 12। आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। अकबरनामा एवं आईने अकबरी के अनुवादक कौन थे? सभी। अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। अकबर के समकालीन नहीं था, कौन नहीं था? कौन नहीं था बताइए फटाफट। जार निकोलस रूस। क्या जी नहीं आ रहा है? बाबरनामा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? बाबर के द्वारा ही बाबरनामा लिखा गया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसके स्मृति में कराया गया था? स्मृति मतलब याद होता है। किसका कुतुब मीनार का निर्माण किसके स्मृति में करवाया गया था? बख्तियार काकी के। और कौन करवाया था? कौन करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और उस निर्माण को आधा अधूरा छोड़ दिया था और पूरा कौन करवाया था? इल्तुतमिश। याद रखिएगा। स्मृति कुतुब मीनार का स्मृति यानी याद में बख्तियार काकी के याद में बनवाया। किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और उस निर्माण के आधे निर्माण को पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गया आपका यहाँ। शब्दारी व्यवस्था किस शासक के द्वारा शुरू की गई थी? अकबर। वेरी गुड। भूमि सुधार संबंधी जब्ती प्रथा किसकी देन है? टोडरमल। इनमें से कौन से राजस्व व्यवस्था में अकबर का योगदान था? 10 साला। किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? अकबरनामा। शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की? अकबर ने। साम्राज्यवादी इतिहासकार कौन है बताइए? W.H. मोडलैंड। भारत में तंबाकू का पौधा लगवाया अंग्रेजों किसने लगवाया था? ठीक है, पुर्तगालियों द्वारा। सन 1600 से 1700 के बीच भारत की आबादी लगभग बढ़ी थी। कितनी? 5 करोड़ आबादी बढ़ गई थी। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? अकबर ने किया था। रोक कौन लगाया था बता दीजिए फटाफट। रोक कौन लगाया था तंबाकू पर? वेरी गुड, वेरी गुड। अभी अभी ऊपर क्वेश्चन हुआ है, अभी गड़बड़ा गए जी। सागर सागर गागर भरेंगे। अभी तो ऊपर क्वेश्चन पूछे हैं हम। तंबाकू का सेवन पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो जागीर ने। सेवन किसने किया था? अकबर ने। कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया? कुतुबुद्दीन ऐबक। आरंभ के ले रहा, पूरा कौन के ले रहा है? इल्तुतमिश। चलिए नेक्स्ट चैप्टर। मुगल दरबार इतिविति द्वारा इतिहास का पुनर्निर्माण। भारत आने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? फरगना। फरगना का शासक था। अकबर ने टोडरमल को दीवाने ए आसफ कब नियुक्त किया? 1582 ईस्वी में। अकबर ने औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया? दक्षिणी भारत में। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर। अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया था? 1582। ताजमहल का निर्माण करवाया शाहजहां।
अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया कब? 1563 में। तीर्थ यात्रा करने पर क्या लगता था? कर लगता था भाई। कहीं भी जाना है तीर्थ यात्रा करने तो उस पर अकबर जो है वो समाप्त करवाया और उस पर कर लगता था पहले। मुगल शासक ने दास प्रथा समाप्त की, किसने? अकबर ने। अच्छा काम किया है भाई अकबर। दीन इलाही संबंधित है। दीन इलाही संबंधित किससे है? अकबर से। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक नए शहर की नींव किसके सम्मान में रखी थी? सलीम चिश्ती के सम्मान में। मुगल सम्राट अकबर का राज्य कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। अकबर ने अपना मकबरा कहाँ बनवाया? सिकंदरा। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट। किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? अकबर ने। जजिया समाप्त। जजिया कर जो है, जजिया क्या था? कर था। समाप्त किस मुगल शासक ने किया? अकबर ने। अकबर ने इबादत खाना किस वर्ष स्थापित किया? 1573 ईस्वी में। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? अकबर ने। किस मुगल शासक ने झरोखा दर्शन की प्रथा शुरू की? अकबर। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां। अकबर निम्नलिखित में किस राज्य पर अधिकार नहीं कर सका? किस पे? मेवाड़ पे। मारवाड़, हाँ मारवाड़ पर, सॉरी, मेवाड़। निम्नलिखित में से कौन मुगल शहजादी थी जो कवित्री थी? जहां आरा। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1576 ईस्वी में। तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में है, झांसी की रानी। मुगल कालीन चित्रकला का जन्मोत्सव किसके काल में था? हाँ, चित्रकला से बहुत प्रेम था इसको। तजु के बाबरी को फारसी में किसने अनुवादित किया? अब्दुल रहीम ने। लोधी वंश का अंतिम शासक? इब्राहिम लोदीन। द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक कौन था? शेर शाह सूरी। आमेर के किस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया? भारमल राजा ने। राजकुमार द्वारा राजकुमार द्वारा का संबंध किस सिलसिले से है? राजकुमार द्वारा का संबंध किस सिलसिले से है? कादिरी। त्रिपिटिकाचार्य किस विद्वान लेखक को कहा गया? राहुल सांकृत्यायन को। पादशाहनामा के लेखक कौन है? लाहौरी। ठगी प्रथा का अंत किसके काल में हुआ? वेटिंग के। पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसे पराजित किया? हेमू को। बाबर ने किस शासक को पराजित करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? इब्राहिम लोदी को। बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी, कब रखी थी? 1526 ईस्वी में। बाबर ने अपनी यादें तजुक बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तुर्की। बाबरनामा की आत्मकथा क्या थी? बाबरनामा। स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था? स्थापत्य कला का विकास शाहजहां के काल में हुआ था। शाहजहां के काल में हुआ था स्थापत्य कला का तो रुचि जहांगीर का था। पानीपत का प्रथम युद्ध बताइए। दूसरा? वेरी गुड। दूसरा कब हुआ था? और तीसरा? वेरी गुड। तीसरा 61 में हुआ था। अब पहला 1526 में। कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? औरंगजेब। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। जजिया किससे लिया जाता था? जिम्यूस। 2.5 दिन की झोपड़ा क्या था? मस्जिद। क्या था? किस शासक को लाख बख्श की उपाधि विभूषित किया गया? अलाउद्दीन खिलजी। बीरबल का असली नाम क्या था? महेश दास। कौन सा मुगल शासक स्वयं एक महान कवि भी था? बाबर। तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन थे? कौन थे? मिनहाजुद्दीन। जियाउद्दीन बर्नी।
गलत गलत जवाब। साफ साफ बोलिए। खनवा का युद्ध। 1527 ईस्वी। ठीक, कैसे ही। मोरलैंड 1527 में खनवा का युद्ध हुआ था। मोरलैंड के अनुसार 1600 ईस्वी में भारत की जनसंख्या थी कितनी? 100 लाख। 100 लाख। अबुल फजल का कत्ल किसने किया था? जहांगीर ने किया था। मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर जकात। पितरा दुरा शब्द का अर्थ अंदरूनी काम। अंदरूनी काम। हुमायूं का भाई सब है, सब है। इंदाल भी, अस्करी भी है, कमरान है, तीनों भाई हैं। तुरुक ए बाबरी किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? बाबर ने। कृष्णदेव। आइए नेक्स्ट चैप्टर में नूतन स्थापत्य कला हम्पी। हम्पी जय, हम्पी की जय हो, क्योंकि इसमें आ जाता है विजयनगर। तो कृष्ण देवराज देवराय की रचना कौन सी है? अमुक्त मर्यादा। अमुक्त माल्यादा। गोपुरम का संबंध मंदिर से है। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय। हम्पी का शासक विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हाँ, ये दो क्या थे? भाई थे। हरिहर बुका ने विजयनगर की स्थापना की थी। कब की थी भाई? 1336 ईस्वी में। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? किससे? विजयनगर से। विजयनगर तथा बहमनी के बीच प्रायः किस क्षेत्र को लेकर संघर्ष होता था? किससे? रायचूर दोआब। दोआब मतलब रास्ता होता है, रास्ता को लेकर। सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी कौन था? निकोली कोटिन। हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? कितना? 1986। बहमनी साम्राज्य की स्थापना और राजधानी कहाँ थी? विदर में थी। तालीकोटा अथवा राक्षस गढ़ी का युद्ध कब हुआ? 1565 ईस्वी में। ताड़ी का युद्ध कहाँ हुआ था? बताइए, क्वेश्चन नहीं है, ऐसे पूछ दिए हम। ताड़ी का युद्ध कहाँ, किससे संबंधित है? कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, एग्जाम में आता है। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में है? सांची बता दीजिए, इनाम है। आप बताइए, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में है? सांची तो हम बताए थे, सांची का स्तूप अशोक का कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो किस जिले, किससे है? रायसेन जिला। किस विदेशी यात्री के यात्रा सिद्धांत के आधार पर परदेसी फिल्म का निर्माण हुआ? निकोली कोटी। महानवी द्वीपों को किस विदेशी यात्री ने विजय भवन का संज्ञा दी? डेमिनगॉस पेइस। कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था? ए और बी दोनों, क्योंकि ये फनाजुनुनुज भी था, अपनासी निकेतन भी था। ये घोड़ों का व्यापारी था। घोड़ा का क्या करता था? बेच खरीद बिक्री। सुल्तान के प्रसाद में प्रवेश द्वार की संख्या थी? कितनी थी? 7। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ है? हम्पी में है। आयगर व्यवस्था संबंधित थी विजयनगर साम्राज्य से। और नायगर व्यवस्था किससे संबंधित थी? आप बता दीजिए। आयगर तो बता दीजिए, और नायगर? अरे विजयनगर से ही। दोनों एक ही से था। एक में राजा का शासन होता था, आदमी का, और एक आदेश के अकॉर्डिंग काम करते थे। यही ना है जी, आयगर नायगर। बताए थे ना, लिखवाए भी थे। सांची स्तूप को संरक्षित रखने में अहम भूमिका थी किसकी? सभी का। विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? क्या कहते थे? राय कहते थे। तो ये चैप्टर समाप्त हो गया। 8वां चैप्टर है धार्मिक इतिहास, भक्ति सूफी परंपरा। अब आए हम लोग भक्ति परंपरा में। आइए, अलवार संत किसकी पूजा करते थे? विष्णु की। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले के संबंधित थे? चिश्ती। रामानंद के शिष्य कौन थे? सभी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था?
हाँ? तलवंडी में। तलवंडी। कबीर के उपदेशों का संग्रह किस ग्रंथ में है? इंपॉर्टेंट है, गुरु नानक का जन्म। बीजा। और मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। निजाम औलिया के किस सिफी से सिलसिले से संबंधित, ये भी इम्पोर्टेंट है। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को उठा कर देगा। कबीर के उपदेशों का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है? बीजा। बीजक में मिलता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। कबीर अरबी भाषा का शब्द, इसका अर्थ क्या होता है? महान। महान। कबीर शिष्य किसके? रामानुज के। रामानुज के। सूफी संतों की गतिविधियों के केंद्र को क्या कहा जाता था? खानका। खानकाह कहा जाता था। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो नहीं आने वाला है, सब आएगा क्वेश्चन। 50-100 क्वेश्चन आता है ना, 100 क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव, सब क्वेश्चन आएगा घुमा फिरा कर, याद रखे रहिएगा। सिलसिला क्या है? सूफी व्यवस्था। सूफी व्यवस्था है। सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे। सूफी संत की फिरदौसी शाखा निम्न में कहाँ से सबसे अधिक पनपी? बिहार। बिहार में। भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन। ख्वाजा मोइनुद्दीन। निजामुद्दीन औलिया दिल्ली किस सुल्तान के समकालीन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर चिश्ती दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। वीर शैव लियांगत आंदोलन के जनक बताइए। बस। बस बनना। किसने कहा था? न मैं काबा में हूँ न कैलाश में, भगवान हर एक सांस की सांस में है। कबीर। कबीर ने कहा था, बहुत अच्छा। सूरदास, बैजू बाबर तथा रामदास प्रसिद्ध गायक किसके काल में थे? अकबर। अकबर के। रोशनिया संप्रदाय का संस्थापक कौन है? वायजीद। किस सिख गुरु का जन्म पटना सिटी में हुआ था? गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में। कहाँ? पटना। निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी, कौन थी? रबिया। कौन थी? रबिया। रबिया। मीराबाई किस वंश की रानी थी? चौहान। किसकी? चौहान। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय किसे दिया गया? रामानंद। रामानंद को। पृष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? वल्लभाचार्य। दौड़ा वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य को। आपको हम बता दें, भक्ति आंदोलन से जो क्वेश्चन पूछे जा रहा है ऑब्जेक्टिव, वो आपके हिंदी के भी पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट है, यानी हिंदी में भी ये क्वेश्चन पूछता है। तो इसलिए याद रखिए, ये मत सोचिए कि इतिहास में काम देगा, ये हिंदी में भी काम देगा और इतिहास में भी काम देगा। तो याद रखिए, कंबाइन कर लीजिए, हिंदी के लिए भी ये काम दे देगा याद होने पर, और आपका इतिहास में तो आएगा ही। पावन पूजे हरि मिले किसकी काव्य पक्ति है? कबीर की। कबीर की। सल्तनत कालीन प्रथम मस्जिद कौन सी थी? कुव्वतुल इस्लाम। कुव्वत उल इस्लाम। खानकाह क्या है? सूफी संतों पर घर। सूफी संतों का घर। औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से है? नक्शबंद से। नक्शबंद से। बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? चैतन्य। चैतन्य महाप्रभु। बीजक में किसका उपदेश है? कबीर का। कबीर का। विष्णु को अपना पति कौन मानती है? अंडाला। अंडाला। पल्लव राजाओं ने किस मत को अपना राजधर्म घोषित किया? वैष्णव। वैष्णव। रामानुज ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया? विशिष्ट दैवत। विशिष्ट द्वैतवाद। बंगाल में किस भक्ति के सबसे बड़े संत कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु। सिखों के अंतिम गुरु? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। जन्म कहाँ हुआ था? बताइए फटाफट। हाँ? तलवंडी में। तलवंडी में गुरु नानक के जन्म भरे कि गुरु गोविंद सिंह के? अरे पटक पटक के मारना रहेगा ना तो कोई नहीं बचाएगा, समझ में आया ना? ऐसे एग्जाम दोगे, कितना मेहनत करवा करवा के डबल डबल बार ये पढ़ने के लिए ऑब्जेक्टिव दिए थे हम PDF, इसका मतलब पढ़े नहीं हो। आप लोग ऐसे करिएगा तो कैसे चलेगा? जाइए बेटा जी। तो आप सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? अभी क्वेश्चन हम पूछे हैं, कहाँ हुआ था बताइए, फटाफट बताइए। पटना, बिहार। अभी ने बताए जी। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? कहाँ है? चलिए नेक्स्ट चैप्टर है विदेशी यात्रियों के विवरण के अनुसार मध्यकालीन समाज।
इसी में से क्वेश्चन हम पूछ दे रहे हैं और आप लोग फंस जा रहे हैं। कितना मतलब शर्म की बात है। सारा मेहनत पानी में, गैल भैंसिया पानी में, वही हाल है आप लोगों का। है इतना मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का कोई फल नहीं। आप लोग नहीं भैया, आप लोग तो पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, इन लोग की तरह नहीं पढ़ो, खूब मेहनत करो। ऑब्जेक्टिव पूरा मेरा देख कर जाओ और एग्जाम में इससे बाहर आ जाएगा तो फिर मुझे बताना। तो मेहनत करते हैं हम लोग, आगे चलते हैं अगले चैप्टर पे। दिल्ली के किस सुल्तान को लक्स बख्श कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, बताइए। कुतुब छीने पर कुतुबुद्दीन ऐबक। किसको? कुतुब इंडिका के लेखक मेगास्थनीज मेगास्थनीज। अलबुर्नी किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गजनी मोहम्मद गजनवी के साथ। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? फायान। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? जीएस लिबिदेव जीएस लिबिदेव को। इब्न बतूता ने अपने यात्रा का वर्णन किस भाषा में किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब अरबी में अरबी में। अलबुर्नी किस भाषा का जानकार नहीं था? यूनानी भाषा इम्पोर्टेंट है, यूनानी भाषा। अलबुर्नी भारत किस शताब्दी में आया? 11वीं 11वीं शताब्दी। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मोरक्को मोरक्को। किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया? अलबरूनी अलबर्नी। भारत में, ये भी इम्पोर्टेंट है, भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हाल किसने प्रस्तुत किया? इब्न बतूता किसने? इब्न बतूता ने। इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया? मोहम्मद गजनी मोहम्मद गजनी। मोहम्मद बिन तुगलक। क्या बात है, क्या बात है, इतना बड़ा आंसर गलत। अभी ऊपर हुआ है क्वेश्चन और फिर गलत, ऐसे कैसे होगा? ऐसे चलेगा जी? तो कैसे चलेगा फिर? कैसे चलेगा? इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता ने क्या है टिक क्या लगवाए थे? क्या लगवाए थे टिक? तो फिर कैसे गलती हो गया? इब्न बतूता ने भारत की यात्रा किस शताब्दी में की थी? अभी फिर आ गया। हैं? चलिए, किताब उर रेहला में किसका यात्रा विदांत है? इब्न बतूता का। रेहला नामक पुस्तक किसकी रचना है? बहुत अच्छा। खिलजी वंश का संस्थापक? फिरोज शाह खिलजी आता है लिखा हुआ, फिरोज खिलजी है इसमें, लेकिन घबराइएगा नहीं, फिरोज खिलजी। सुल्तानों में घोड़ों को दागने की प्रथा किसने की? धोआ घोड़ा को दागा जाता था कि पहचान के लिए, किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी अंतिम। आगे, दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान पहली औरत बनी, जो औरत थी, जो क्या थी, शासक बनी थी और अंतिम भी थी। इसके बाद कोनो नहीं बनी। हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया? इनमें से कोई नहीं। पृथ्वीरासों का लेखक कौन है? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई इसको पढ़ते हैं हम लोग। फरसा बर्नियर किस देश से भारत आया? फ्रांस। फ्रांसा बर्नियर लिखा हुआ है ना, तो इसके आंसर में ही इसका आंसर है फ्रांसा, फ्रांस। एग्जाम में अगर नहीं आता है तो फ्रांसा लिखा है तो मतलब फ्रांस। फ्रांसा बर्नियर था, क्या था पेशे से भाई? चिकित्सक था, इतिहासकार था, राजनीतिक दर्शन। बर्नियर किसके काल में भारत आया था? शाहजहां के काल में। टेलर्स इन द मुगल एम्पायर, है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। बताइए किसका यात्रा वृत्तांत था? वेरी गुड। जीन पेस्टिस टर्मियस किस देश से आया, भारत आया था? फ्रांस। फ्रांसा बर्नियर किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? औरंगजेब। ठीक है। अच्छा, बर्नियर किसके काल में भारत आया था? तो शाहजहां। अभी क्या दिया है इसमें? इसमें दे दिया है फ्रांसा बर्नियर किस शासक काल में भारत आया था? औरंगजेब। अब यहाँ पे देवे नहीं किया है शाहजहां। आंसर क्या हो जाएगा? औरंगजेब है। सुधार कर लीजिएगा। मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में किस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की थी? वेनिस। किस यात्री ने कश्मीर को पृथ्वी का अतुल्य बताया? बर्नियर ने पृथ्वी। घुमक्कड़ शास्त्र नामक पुस्तक के लेखक? राहुल सांकृत्यायन।
किस विदेशी यात्री को हीरो की खानों में रुचि थी? टर्मिनियर। कौन विदेशी यात्री पेशे से चिकित्सक था? बर्नियर। बर्नियर। मध्ययुगीन यात्री का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? मार्को पोलो को। तहकीक ए हिंद में किसका इतना विद्वांस है? अलबुर्नी। मेगास्थनीज कौन था? दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। पद्मिनी किस राज्य की राजधानी थी? मेवाड़ की। चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा खुम्बा। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? ये भी इंपॉर्टेंट है। और पद्मिनी किस राज्य की राजधानी थी? यह तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे। पहली बार दाग और चेहरा किसने प्रारंभ किया? अलाउद्दीन खिलजी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहा। ये था आपका भाग 2 यानी भाग बी, इतिहास के दूसरा किताब, दूसरा बुक, ठेठ भाषा में दूसरा किताब, दूसरा बुक इतिहास का, जिसका प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट जो है आपको करा दिया गया है। आप पुनः रिवाइज करिए, आप जितना हो सके इसको रिवाइज करें और एग्ज़ाम से पहले सुबह में जगिए और पहले आप ऑब्जेक्टिव को देख लें या फिर सब्जेक्टिव को पढ़ लें और एग्ज़ाम में जाने से पहले 2 घंटे पहले ऑब्जेक्टिव के वीडियो को फास्ट कर थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा लें और इसको देखें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चे सफल हो सके, सफलता हासिल हो सके सभी को। तो इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना एकदम बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद फिर हम लोग मिलेंगे नए कोर्स के साथ और वो कोर्स होगा आपके जीवन का टेक्निकल यानी कंप्यूटर। तो आगे हम लोग जुड़े रहेंगे तो बहुत सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी और घर बैठे कंप्यूटर का नॉलेज भी आप ले सकते हैं। तो एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। अब आगे हम लोग इतिहास के तीसरे भाग में चलते